दरभंगा से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड 3 बेलादुल्ला मोहल्ले में एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बबलू यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, तभी यह दर्दनाक घटना घट गई। परिजनों का आरोप है कि महादेव इंटरप्राइजेस के मालिक चंदन यादव ने गिफ्ट देने के बहाने बबलू यादव को दुकान पर बुलाया, जहां उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। यहाँ पे जो है ना मतलब ये शादी का माहौल था और कल जो है ना मतलब पहले से ही मतलब दुश्मनी था, बिजनेस के लेके दुश्मनी था। किससे? पप्पा से और किससे? और चंदन से, महादेव यादव का बेटा से। अच्छा। ठीक है, पहले क्या हुआ था मतलब पहले जो है दुकान वो खोला हुआ था पैंट का, तो पैंट का दुकान खोला हुआ था ना, तो पहले पापा वहीं से सामान वामान लेता था। और जब से जैसे मैं अपना दुकान खोल लिया हूँ ना, उसके बाद जो है ना सामान अपना खुद साइड पे जाता है ना, तो उसके दुकान पे नहीं जाता है ना, सब सामान वामान नहीं बिकता है ना, तो जो है दुश्मनी बहुत दिन से था। और क्या वो गिफ्ट के बहाने कल बुलाया रात में, मतलब सुबह में ही, हाँ रात में बुलाया गिफ्ट के बहाने। पहले गया पापा मतलब कार्ड उड बांटने गया था, उधर से कार्ड बांटने गया, वो पूजा का सामान लेके, और एक झोला में कार्ड था, वो पंकज चौधरी और समीर चौधरी, मतलब पंकज चौधरी का कार्ड झोला में ही था, लेकिन समीर चौधरी का कार्ड झोला में नहीं था। और वो झोला में जो मतलब जो पूजा पाठ का सामान होता है वो था उसमें। और उसके बाद जो है साइकिल जो था वो उसके दुकान के जस्ट एक फरकी बना हुआ है, उसके पीछे नाली के तरफ रोड के पार पीछे में था। हम ही निकाले साइकिल। और उसके बाद जो है ना मतलब वो उसको कॉल करता था चंदन को, तो वो रिसीव नहीं कर रहा था और बोल रहा था कहाँ उधर है इधर है, वो आ ही नहीं रहा था। अपना पापा का भी कॉल नहीं, प्रशासन का कॉल उठा रहा था। और पता चला कुछ देर के बाद वो ना बेखौफ आया, मर्डर करने के बाद बेखौफ आया प्रशासन के पास, बेखौफ आया और उसके बाद प्रशासन के सामने खड़ा हो गया। अब बोला ले चलो। वो लास्ट मार के कहाँ रखे हुआ? मार के रखा था वो अपने दुकान था और जस्ट पीछे गोडाउन था, उसका अपना खुद का निजी जमीन था। गोदाम में मार के रखे हुआ? मार के गोडाउन में रखा था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग मतलब लगभग कितना बजे, 4 बजे पता चला सुबह में। हाँ, अगर हम लोग गोदाम से अगर वहाँ दुकान पर से एक साइड होते ना, तो वो लास्ट को कहीं और ठिकाना लगा देते। आपका पापा एक्सपायर हुए हैं, आपका पापा क्या नाम है? बबलू यादव। गिफ्ट ले कितना बजे बुलाया होगा? फोन कितना बजे किया? वही लगभग फोन आपको हो गया मतलब 6 बजे कॉल किया हुआ शाम में। हाँ, उसके बाद पापा क्या बोले? आए पापा? हाँ, पापा जो है ना मार्केट से आ गए सामान उमान लेके। उसके बाद में हम कैमरा चेक किए हैं, तो पापा उसके दुकान पे ही रुके और उसके बाद किधर गए, किधर उधर से कहीं हिले ही नहीं। उस दुकान में घुसा, घुसला के दुकान में घुसे, लेकिन वहाँ से पता ही नहीं चला, निकला ही नहीं दुकान से। उसके फिर तो लास्ट पोस्टमार्टम में लेके गया है। हाँ, पोस्टमार्टम लेके गए प्रशासन। पापा उसके दुकान में काम नहीं करते थे? पापा उसके दुकान में काम करते थे? दुकान में नहीं काम करते थे। मेरा पापा जो है पेंटर है, उसका ठेकेदार है बराबर। ठीक है, ठीक। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। घर में क्या नाम? कौन है आप उनके? क्या हुआ? कौन है उनके आप? मतलब लड़का। घर में क्या था आज? घर में शादी था, मतलब मटकोर था। 1 तारीख की शादी, 1 तारीख का शादी या 4 तारीख का भोज था। सब चीज सामान वामान सब रेडी था, सब खरीद के मतलब चले गए पापा। जिला प्रशासन से क्या आग्रह करते हैं? ये यही मतलब प्रशासन से आग्रह करे कि उसको ही फांसी, जैसे मेरे पापा को फांसी दिए है ना, उसको ही फांसी दे। तो फिर हम लाश का क्या स्थिति था देखे हैं आप लोग? क्या लाश का जो है ना फांसी दिया हुआ था, कोना में मतलब हम लोग के देखने नहीं दिया प्रशासन, किया हुआ था, बस कोना में दुटकाया हुआ। यही मांग करेंगे उसको, मतलब फांसी होना चाहिए। सरकारों से मांग कर, हाँ, सरकार से वही मांग करेंगे, काहे कि मर्डर करके ऐसा होना चाहिए। यही मर्डर करके अपराधी के सामने, पुलिस के सामने में आ रहा, लेकिन पुलिस नहीं कर पा रहा, सीना तान के आ रहा। यहाँ पर हत्या हुआ है, जो रानीपुर जो महादेव यादव का लड़का चंदन नाम है, चंदन यादव, तो बन का पेंट का दुकान बेलादुल्ला में किए हुए हैं। वो जो है एक पेंटर है बबलू कुमार यादव, बबलू यादव और पिता दशरथ यादव। वो दोनों में अब क्या बात हुआ नहीं बात हुआ
हम लोग को जानकारी मिला कि चंदन उसको मार के अपने गोदाम में रात में रख दिया 8 बजे से पहले, सुबह शाम में 8 बजे से पहले। बबलू यादव को बबलू यादव। और यहाँ हम लोग यहाँ बगल में दुकान देख रहे हैं, दुकान के बगल में साइकिल उनका था, प्रेस कर रहे थे कि हो सकता है कि कहीं पानी में चला गया होगा या कहाँ। और आप यहाँ पर इंतजार किए, नहीं मिला। प्रशासन को बुलाया, प्रशासन जो है यहाँ उनको बुलाया, चंदन को। चंदन बहुत देर के बाद आया, उनको ले गया। वही चंदन जो है कबला कि हाँ हम मार के हम रख दिए हैं बबलू को वहाँ। पुराना कोई दुश्मनी था या क्या था वो तो जांच में पता चलेगा। कहाँ रख दिया था वो? वो अपने गोदाम में, चंदन का जो रंग का पैंट का दुकान है उसके पीछे गोडाउन, उसमें पैंट उनका दुकान गोडाउन नहीं का है। नहीं, बबलू यादव भी का भी कोई दुकान था? बबलू यादव का दुकान कर रहे थे जो रानीपुर में दुर्गा मंदिर के पास में। रंग का पहले पेंटर था तो इन्हीं से माल लेता था, बाकी अपना दुकान अपने लड़का को कर दिया दुकान। हो सकता है कि वो भी दुश्मनी हो या और कोई दुश्मनी हो, ये तो वही बताएंगे क्या कौन दुश्मनी से हम मारे हैं इनको। लेकिन स्पष्ट है, वो कबूला भी है कि हम इसको मार के अपना गोदाम में रख दिए हैं। और वहां से प्रशासन आया, प्रशासन जो है गोदाम को खोला, हम लोग के सामने में खोला है, हम ही ताला खोले हैं। हालांकि उनको बड़ा बड़ा बोले कि आपकी चाबी लगाइए मुखिया जी, हम ही खोले हैं। इसमें जैसे खोले तो देखे कि मुँह पर ये फसली लगाया हुआ, तो गमछा का हुआ था गर्दन में। उनके